तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ डेड बॉडीज की फोटोज दिखाई जाती है जिन्हें किसी ने ब्रूटली मारा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक नंगी लड़की की डेड बॉडी देखते हैं जो कि 7 फुट का बंदा घसीट के ले जा रहा था और बंदे का नाम था टोनी। टोनी एक साइकोपाथ फैमिली का मेंबर है और ये फैमिली सीरियल किलिंग करती है अपने मजे के लिए। तभी टोनी देखता है बहुत सारी पुलिस की कार्स उसके घर की तरफ जा रही है। फिर हम साइको फैमिली के मेन गेट पर सुअर का कटा सर लगा देखते हैं। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और घर को चारों तरफ से घेर लेती है। इधर साइको ओटिस अपने विक्टिम का रेप कर उसके साथ सो रहा था और इधर ओटिस की सेक्सी बहन बेबी सो रही थी और इधर मदर फेयरफ्लाई। फिर शेरिफ अपने ऑफिसरों को कहता है अंधाधुंध फायरिंग करना, गोली चलाने में बिल्कुल संकोच मत करना, क्योंकि अगर तुमने गोली चलाने में आलस दिखाया तो गोली तुम्हारे कनपट्टी में लगेगी और उसे मैं मारूंगा। फिर शेरिफ साइको फैमिली को कहता है हमने तुम्हारे घर को चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए भागने की कोशिश भी मत करना। जिससे इधर फैमिली मेंबर फटाफट अपनी बंदूक लेकर तैयार हो जाते हैं और अपने फेस पर आयरन मास्क लगा लेते हैं और फिर पुलिस और इनके बीच अंधाधुंध फायरिंग होती है जिसमें एक ऑफिसर को गोली लग जाती है, जिससे शेरिफ और जोश में आ जाता है। फिर ये घर में धुएं की चीज फेंक देते हैं और फिर अंदर आते हैं, जिससे साइको फैमिली इन पर फायरिंग करती है जिससे एक आध ऑफिसर मर जाते हैं, पर इनका भी एक मेंबर मर जाता है जिससे मदर फेयरफ्लाई उसके पास चली जाती है और ओटिस अपनी सिस्टर को लेके भागता है। इधर पुलिस मदर फेयरफ्लाई पर बंदूक तान देती है जिससे ये गन उठा के अपने कनपट्टी पर रखती है और कहती है तुम्हारे हाथ में नहीं आऊंगी। फिर गोली चलाती है पर गन में गोली नहीं थी, जिससे ये उसे पकड़ लेते हैं और थाने में ले जाते हैं। पर इधर दोनों भाई बहन बच निकले थे। लड़के का नाम ओटिस और लड़की का नाम बेबी था। कार से एक लेडी जा रही होती है, तभी ये बीच सड़क पर किसी को पड़ा दिखती है और ये हमारी सेक्सी बेबी थी, जिससे लेडी उसके पास जाती है। तभी बेबी उसे पकड़ लेती है और ओटिस उसे मार डालता है। फिर ये उसकी गाड़ी लेके चले जाते हैं। इधर पुलिस को इनके घर ढेर सारी कटी लाशें मिलती है जो कि सड़ भी चुकी थी। तभी पुलिस को स्कोल्डिंग नामी एक जोकर की फोटो भी वहां मिलती है और ये भी फैमिली का मेंबर था। तभी हम स्कोल्डिंग को देखते हैं जो कि एक प्रोस्टिट्यूट के साथ अपना लोहा गर्म कर रहा था और लड़की तो इसे पूरी मजे दे रही थी, जिससे अंत में स्कोल्डिंग का निकल ही जाता है। फिर स्कोल्डिंग टीवी में अपने घर पुलिस की रेड देखता है, तभी से बेबी कॉल करती है और सब बात बता देती है और जल्द से जल्द अड्डे तक पहुंचने को कहती है। फिर ये फटाफट गन लेता है और जाने लगता है, पर इसकी रखेल इसे रोकती है क्योंकि इसकी प्यास अभी तक शांत नहीं हुई थी, पर ये अपनी जान बचा के भागता है। इधर रिपोर्टर सबको साइको फैमिली की फोटोज दिखाता है। इधर स्कोल्डिंग अपने फ्रेंड चार्ली को कॉल कर कहता है पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इधर ओटिस और बेबी एक मोटल में आते हैं जहाँ एक बैंड ग्रुप था, इसका नाम ग्लोरिया है और ये बैंडी है। ये ग्लोरिया का पति रॉय है, ये एडम है और ये जिमी। ये इधर मजे से थे। तो ये बेबी कार से बाहर मोटल की तरफ जाती है ताकि कहीं रहने का ठिकाना मिल जाए। इधर जिमी भूखा था इसलिए वो मार्केट खाना लेने चला जाता है। फिर इधर रॉय कुछ निकाल रहा होता है तो ये बेबी यहाँ आ जाती है, जिसकी हॉटनेस देख रॉय पागल हो जाता है और कहता है मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ। ये स्टाइल मारते हुए इससे चिपकने लगता है, जिससे बेबी कहती है चलो बेडरूम में और मिटा लो अपनी हवस की आग। तभी ओटिस इसे पकड़ लेता है। इधर एडम टीवी पर न्यूज सुन ग्लोरिया कहता है ये पुलिस हमें बेकार में ही साइको फैमिली का नाम लेकर डरा रही है ताकि हम बाहर ना जाए। तभी साइको फैमिली अंदर आ जाती है और इन्हें पकड़ लेती है, जिससे एडम ओटिस पर चढ़ने लगता है। फिर ओटिस कहता है तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, चुपचाप बैठ जा। फिर ओटिस बाथरूम से नंगी धरंगी ब्रेंडा को निकालता है। तभी जिम्मी गेट पर आ जाता है, जिससे बेबी गेट खोलती है और इसे अंदर आने को कहती है। फिर ओटिस इसका भेजा उड़ा देता है, जिससे सबकी हालत खराब हो जाती है। इधर स्कोल्डिंग भी आ रहा था, तभी इसका फ्यूल खत्म हो जाता है। तभी इसे एक लेडी और एक बच्चा दिखता है, जिससे ये उनके पास जाता है और इनकी कार मांगने लगता है, जिससे लेडी डर जाती है और जाने लगती है। स्कोल्डिंग इसमें थप्पड़ी थप्पड़ मारता है, फिर गाड़ी के अंदर आता है और बच्चे को भगा देता है, फिर निकल जाता है। इधर बेबी अपनी हॉटनेस इन्हें दिखा रही होती है, जिससे ओटिस रॉय से कहता है तू बेबी के साथ बेडरूम में क्या करना चाहता है। ये कहता है कुछ नहीं। ओटिस कहता है इतनी हॉट पीस के साथ तो कुछ नहीं करना चाहता, क्या तू गे है। ये कहता है मैं शादीशुदा हूँ, जिससे अब ये रॉय की वाइफ को नंगी होने को कहता है। तभी एडम बीच में टोकता है, जिससे ओटिस कहता है अब अगर तूने बीच में टोका तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा।
फिर ग्लोरिया से कहता है अगर तू नंगी नहीं हुई तो सबका भेजा उड़ा दूंगा, जिससे बेचारी डर के मारे कपड़े खोल देती है। फिर ओटिस इससे चिपक जाता है, पर इसका पति रॉय कुछ नहीं कर सकता था। ये इसके पिछवाड़े में गन डाल देता है, जिससे डर के मारे ये इसे किस करने लगती है। फिर ये इसके मुंह में भी ले लेती है, पर बेचारा रॉय कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर ये इसे बेड पर पटकता है। फिर ओटिस आदमियों को बाहर ले जाता है और बेबी इनके साथ रुकती है। इधर शेरिफ मदर फेयरफ्लाई से पूछताछ करता है और इसके बाकी के मेंबर्स का पता पूछता है, पर ये नहीं बताती। शेरिफ कहता है तेरे फैमिली मेंबर को बुरी मौत मारूंगा। फिर ऑफिसर इसके घर में बरामद बुक्स को लाता है, जहां इन्होंने अपने विक्टिम की मर्डर की फोटोग्राफ को एक एल्बम की तरह सजाया हुआ था। मदर फेरी शेरिफ के भाई की फोटो निकालती है और कहती है ये बेचारा बड़ा सीधा था, इसलिए मैंने सीधे ही इसके खोपड़ी में गोली मारी थी। ये सुन शेरिफ आंख बगुला हो जाता है और इसका गला घोटने लगता है, पर पुलिस वाले शेरिफ को कंट्रोल करते हैं। ये कहती है मेरे बच्चे इंसान नहीं मॉन्स्टर है, वो सबको खत्म कर देंगे। इधर ओटिस गन पॉइंट से दोनों को वैन से कहीं ले जा रहा था। फिर ये वैन से बाहर आते हैं, जिससे ओटिस इन्हें सीधे चलने को कहता है, जिससे चुपचाप इन्हें चलना पड़ता है। पर तभी रॉय कहता है क्या तुम हमारा एनकाउंटर करने वाले हो? ओटिस कहता है मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं। तभी एडम मौका पाके इस पर वार करता है और मारने लगता है। ओटिस रॉय से गन छीनने लगता है, तभी एडम इसे पकड़ता है, जिससे ये चाकू पैर में घुसा देता है और फिर इसके गले पर गोली मारता है। फिर रॉय को मारता है और उसके दोनों गोटियों को फोड़ देता है। इधर एडम के गले से ब्लड निकल रहा था। ओटिस इसे कहता है सब सही चल रहा था, पर तेरे हीरोगिरी के चलते सब बिगड़ गया, अब भुगत। तभी ये इसके मुंह पर थूकता है। फिर ये रॉय से कहता है अपने गॉड से मदद मांग और कहे मेरे ऊपर बिजली गिरा दे ताकि तुम बच जाओ, पर किसी गॉड की मदद नहीं आती। फिर ओटिस कहता है मैं शैतान हूँ और मैं यहाँ शैतान का काम करने आया हूँ। ये कह के रॉय को मार डालता है। फिर एडम के पास जाता है और कहता है तुझे तो बहुत बुरी मौत मारूंगा। फिर ये इसे छुरा से काटने लगता है। इधर बेबी इनके सर पर खड़ी थी, तभी ब्रेंडा इससे टॉयलेट जाने की परमिशन मांगती है, जिससे बेबी बोलती है इसको जोरदार थप्पड़ मार फिर तू जा सकती है, जिससे ये झिझकती है, पर एक धीमा चाटा मार देती है, जिससे बेबी गुस्सा होती है और तेज मारने को कहती है। फिर वापस तेज मारने को कहती है, जिससे इस बार वो इसे जाने देती है। फिर ये टॉयलेट में आ मर्द को चीखने लगती है, जिससे बेबी उसे गेट खोलने को कहती है। तो ये मौका पाके ग्लोरिया इस पर गन तान देती है। तभी ये पीछे से चाकू निकालती है और इस पर घुसा देती है, जिससे ब्लड निकलने लगता है। फिर बेबी अपने बम पर इसे गोली चलाने को कहती है, पर गन में गोली नहीं थी। तभी ब्रेंडा बाहर भागती है और लोगों का गेट पीटने लगती है, पर कोई बाहर नहीं आता। तभी स्कॉल्डिंग इसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। स्कॉल्डिंग बेबी का बाप है। इधर पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है और स्कॉल्डिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगता है, पर ये इन्फॉर्मेशन कम हॉलीवुड मूवीज की बातें ज्यादा करता है, जिससे ये इसे बाहर भगा देते हैं। इधर ही ब्रेंडा बंधी हुई होती है। तभी ओटिस यहाँ आता है और इसने एडम का फेस मास्क पहना हुआ था। इसने एडम के चेहरे की खाल ही निकाल ली थी। ओटिस स्कॉल्डिंग से लड़ने लगता है, क्योंकि इसे आने में बहुत देर हो चुकी थी, पर बेबी इन्हें कंट्रोल करती है। फिर ये एडम का मास्क ब्रेंडा को दिखाता है, जिससे ब्रेंडा रोने लगती है। फिर ये उसे मास्क पहना देता है। इसके बाद सुबह होती है और हाउसकीपिंग इनके घर के बाहर आती है, पर गेट बंद होने के कारण ये दूसरी चाबी से अंदर आ जाती है और घर की ये हालत देख शॉक होती है। फिर टॉयलेट में इन दोनों की डेड बॉडी देख इसके होश उड़ जाते हैं। तभी ब्रेंडा इस पर चढ़ जाती है और इससे हेल्प मांगती है, पर ये डर के मारे बाहर भागती है। फिर ब्रेंडा रोड की तरफ भागने लगती है और रोड के बीचों बीच खड़ी हो जाती है, जिससे एक ट्रक इसे उड़ा देता है और ये बदतर तरीके से मारी जाती है। फिर पुलिस यहाँ आती है और वो हाउसकीपिंग भी यहाँ होती है, जिससे शेरिफ उससे इन तीनों के बारे में पूछता है, पर इसे कुछ नहीं पता था। शेरिफ इधर दो हंटर को उन तीनों का पता लगाने को कहता है। इधर ये दोनों वैन से चार्ली के क्लब जा रहे थे। तभी बेबी और स्कॉल्डिंग ओटिस से गाड़ी रोकने को कहते हैं ताकि ये आइसक्रीम ले सके, पर ये मना करता है, पर अंत में आइसक्रीम दिलवा देता है। इधर शेरिफ उसी फैमिली हाउस में आता है जहां इसे अपना भाई बैठा मिलता है। ये अपनी मौत का बदला इसे लेने को बोलता है। शेरिफ कहता है मैं कानूनी कार्रवाई तो कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं और क्या ही कर सकता हूँ। इसका भाई कहता है उन्होंने मेरे साथ जो किया वही तुम उनके साथ करो, मार डालो सबको। तभी इसकी नींद खुलती है। ये सपना देख रहा था। फिर इसे उन्हीं हंटर्स का कॉल आता है। ये इसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं कि वो तीनों चार्ली के पास जा सकते हैं, क्योंकि स्कॉल्डिंग चार्ली का अच्छा दोस्त है। शेरिफ फिर मदर फेयरफ्लाई के लॉकअप में आता है, जिससे ये शेरिफ को सेड्यूस करने लगती है, जिससे शेरिफ भी उसके करीब आ जाता है। पर तभी ये रामपुरी चाकू इसके पेट में घुसाकर घुमाने लगता है,
जिससे ये अपने भाई का बदल लेता है। इधर ये तीनों चार्ली के क्लब में आते हैं, पर चार्ली इन पर बंदूक तान देता है, जिससे सब शॉक होते हैं। पर तभी बंदूक से पिचकारी निकलती है, यानी ये मजाक कर रहा था, जिससे सब हंसी मजाक करते हैं। फिर ये अपनी 2 प्रोस्टिट्यूट को दिखाता है, फिर इन्हें अंदर ले जाता है, जहाँ ये मजा मस्ती करते हैं। इधर शेरिफ मिरर के आगे उन्हें याद कर गुस्सा होता है। अगले दिन चार्ली और उसका चेला मुर्गा लेने जाते हैं, जिससे मुर्गा वाला इनसे डबल मीनिंग बातें करने लगता है, जिससे इनकी बहस इससे हो जाती है। पर इन्हें मुर्गा लेना था, जिससे ये 2 मुर्गी लेके चले जाते हैं। इधर जाते वक्त शेरिफ इनका रास्ता रोकता है और चार्ली को अपने पास बुलाता है। फिर उन तीनों को अपने हवाले करने को बोलता है। ये कहता है अगर नहीं किया तो। शेरिफ कहता है तो अभी तुम दोनों का भेजा उड़ा दूंगा। ये इन्हें धमकाता है। इधर फिर हंटर्स कहते हैं हमारे वजह से आपको पता चला है कि वो तीनों कहाँ है, नहीं तो आप अभी तक सड़क पर घूम रहे होते। ये शेरिफ के आगे स्टाइल मारने लगता है। शेरिफ कहता है ये स्टाइल तुम अपनी गर्लफ्रेंड के आगे मानना। दोनों में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है, पर दूसरा हंटर शेरिफ को शांत करता है। इधर रात में ये दोनों दारू पी के मस्ती कर रहे होते हैं और ओटिस रातें रंगीन कर रहा था एक प्रोस्टिट्यूट के साथ और बेबी बाथटब में थी। तभी हंटर एक प्रोस्टिट्यूट का गला काट देता है। फिर दूसरा हंटर यहाँ आता है, तभी ये बेबी पर गन तान देता है और ये प्रोस्टिट्यूट को शूट कर देता है। फिर ओटिस को बाहर फेंकता है। इधर इसके पास शेरिफ आता है, जिससे स्कॉल्डिंग कहता है मुझे मार दो, नहीं तो बाद में मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी शेरिफ इसे घायल कर देता है। इधर सब लोग पकड़े जाते हैं, जिससे चार्ली को ये गलत समझते हैं कि इसने इन्हें फंसाया है। शेरिफ खुशी से इन्हें ले जा रहा था। ये इन्हें इनके ही हाउस में लाता है और तीनों को बांध देता है। इसके बाद इनके विक्टिम की फोटो ओटिस के पेट में नोकीली चीज से घुसा देता है। फिर बेबी के पेट में भी पिन मार फोटो घुसा देता है, जिससे इसे पेन होता है। ये इन्हें टॉर्चर करने लगता है। फिर अपने भाई की फोटो दिखाता है, जिसे इन लोगों ने मारा था। स्कॉल्डिंग इसके भाई को इसकी तरह बेवकूफ कहता है, जिससे शेरिफ की सटक जाती है और वो इसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। फिर इसके सर पर मारता है। ओटिस को भी शॉक देता है। फिर बेबी को कहता है तेरी माँ के पेट में मैंने चाकू घुसा के घुमा दिया था, बहुत तड़पी थी वो, जिससे बेबी इसे गाली देती है और चीखती है। फिर ये ओटिस के हाथ में कील घुसाता है, जिससे इसे बहुत दर्द होता है। शेरिफ कहता है अब पता चला दर्द क्या होता है जो तू दूसरों को देता है। ये इन्हें वही पेन देता है जो ये दूसरों को देते थे। खैर फिर ये बेबी को खोल देता है और उसे भागने को कहता है। फिर यहाँ ये पेट्रोल छिड़कता है और लाइटर फेंक देता है, जिससे आग लग जाती है। इधर ये भाग रही होती है और शेरिफ इसे भाग के ही मारना चाहता। ये कुल्हाड़ी उठाता है और उसके पीछे पड़ जाता है। ये छलांग मार भागती है और यहाँ आती है। तभी चार्ली इसे पकड़ लेता है, जिससे ये कहती है तेरे वजह से हम फंस गए। पर ये एक ही मदद करने आया था, जिससे ये इसे गाड़ी में बैठाता है और फिर उन दोनों को बचाने को चला जाता है। इधर ओटिस आंख देख घबरा जाता है और स्कॉल्डिंग को जगाने लगता है। तभी शेरिफ इसे कुल्हाड़ी से काट डालता है। फिर कार तोड़ता है, जिससे ये कार से निकल भागती है और शेरिफ भी उसे भागने को कहता है। तभी ये उसके पैर पर गोली मार देता है। फिर इसे लात मारता है। फिर चाबुक से इसकी चमड़ी उधेड़ने लगता है और कहता है तुम ऐसे ही टॉर्चर लोगों के साथ करती हो। फिर ये इसका गला घोटने लगता है। ये मरने ही वाली होती है कि तभी टोनी इसे पकड़ लेता है। फिर इसकी गर्दन मरोड़ देता है और इस टोनी को हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। फिर टोनी इन्हें आग से बाहर निकालता है, जिससे ये तीनों बच जाते हैं। फिर कार से चले जाते हैं। फिर टोनी आग लगी घर में जाने लगता है और फिर ये सब कहीं दूर जाने लगते हैं, जहाँ पुलिस इन्हें ना ढूंढ सके। इन्हें देख लग रहा था कि ये बच गए, पर तभी ओटिस गाड़ी रोकता है और आगे पुलिस की फौज खड़ी थी, जिससे ये इन्हें जगाता है, जिससे ये गन और बंदूकों के साथ तैयार हो जाते हैं। फिर ओटिस गाड़ी तेजी से आगे ले जाता है और ये पुलिस पर फायरिंग करने लगते हैं, पर अंत में तीनों को गोली लग जाती है और सब मारे जाते हैं। इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। तो मूवी का कौन सा सीन आपको ज्यादा ब्रूटल और खतरनाक लगा, ये कमेंट करके बताओ, और सेक्सी बेबी कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।